कामरान मुर्तज़ा साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये जब टाइम की तकसीम करते हैं तो थोड़ा सा कोई इंसाफ कोई जो है ना वो हमारे साथ भी किया करें। वो लीडर्स कराम से जो है ना वो हम तक जो है वो टेल एंड तक कुछ भी नहीं आता। सर अभी बात की बाज़ई साहब ने तशरीफ़ रखते हैं या शायद चले गए हैं, उसके बाद जो है बात हुई मुश्ताक साहब की तरफ से भी ग्वादर के हवाले से। सर हम सुनते थे पढ़ते थे कि एहतजाज का हक़ जो है ये दस्तूरी है और दस्तूर में ये हमें शायद इसकी आज़ादी। मुतालबात जो ग्वादर के हवाले से थे या बलूचिस्तान के हवाले से थे वो आप हमसे रोज़ सुनते हैं। अभी आपने इस वक्त सुन लिए अपना मुश्ताक साहब से भी, अभी कोई और साथी भी इस हवाले से कहेगा। तो वो मुतालबात शायद ना तो गैर दस्तूरी हैं ना गैर कानूनी हैं। इस मुतालबात के हवाले से एहतजाज हो रहा था ग्वादर में बहुत रोज़ों से, और एहतजाज तो हो रहा था, वो उसमें कस्टडी में भी ले लिया मौलाना हिदायत साहब को या और दोस्तों को। वो तो एक अलग से हिस्सा है, शायद वो मामला कोर्ट में तय होंगे। मुझे जो तकलीफ़ हुई, जो तकलीफ़ पहुंची है, और शायद इस हाउस में मौजूद सबको तकलीफ़ ये पहुंची होगी कि ये कहा गया, जो सिक्योरिटी को हेड करते हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनके पार्ट पे ये कहा गया कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आप सबको जेल में डाल दूंगा। अब सर ये क्या बलूचिस्तान या ग्वादर कोई मकबूजा इलाका है? यहाँ पे लोग अगर अपने हक़ के लिए कोई एहतजाज करेंगे तो आप, जिसका कोई जेल में डालने का हक़ नहीं है किसी भी शख्स को, वो क्या ये धमकियाँ देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को? और ये अगर धमकियाँ अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज़्ज़त के साथ जो है वो आप अपने खेल रहे हैं। फिर ये धमकियाँ कोई नहीं सुनेगा। हमारे पास वो ताकत शायद मौजूद नहीं है, मगर बोलने की और लिखने की ताकत हमारे पास मौजूद है, और हम इसको, इस रवैये को, इस तरह के धमकियों को हमेशा मुस्तरद करते रहेंगे। और वो जो है उसके बाद फिर आप जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी, वो अल्लाह के बाद वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप एहतजाज ना करें, और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता। या मौलाना हिदायत पे, वो मेरी पार्टी के नहीं हैं, गो कि वो मौलाना उनके नाम के साथ लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो दुरुस्त कर रहा है, वो दुरुस्त कह रहा है। अगर आप आज उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल लोग आपसे ये बातें जोर से मनवाएंगे। सर एक इशू ये था, और एक दूसरा इशू कोयटा में तकरीबन जो है वो 200 कैजुअलिटीज़ हैं नवंबर से लेके आज तक, और ये गैस के इशू की वजह से कभी प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। और इसमें कोई केमिकल डालते थे, शायद वो महंगा हो गया, तो वो केमिकल जो है उसको कम कर दिया गया है। उसके नतीजे में होता ये है कि लोड शेडिंग जो है वो हमारे नसीब में है, शायद वहाँ पे बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे वो जब लोड शेडिंग होती है, गैस बंद होती है, जब दोबारा आ जाती है तो बू जो है वो शायद नहीं पता चलती। नतीजे में नवंबर से लेके आज तक 200 लोग जो है ना इस हवाले से मर गए हैं। एक घर में 6-6 लोग एक दिन में मर रहे हैं। दो तरह से हमारे यहाँ लोग जो है ना अननेचुरल डेथ का शिकार होते हैं, बल्कि तीसरी तरह भी है जिसका मामला जो है वो पहले वाले मामले के साथ कनेक्ट कर दें। एक गैस का, दूसरा जो है वो एक्सीडेंट का। रोज़ 5-10 लाशें जो है ना वो इस हवाले से उठती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स में, कुछ इसमें, और तीसरी उसी वाले वो पहले वाले मामले में। तो इसकी तरफ से इसको, दूसरे वाले इशू को कम अज़ कम किसी कमेटी को भिजवा दीजिए। अगर पहले वाले को भी भिजवा देंगे तो सेक्रेटरी साहब, इस पे सेक्रेटरी पेट्रोलियम से रिपोर्ट